स्वागत है आपका मुकाबला में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। मुसलमान खतरे में है क्या या हिंदू डरा हुआ है? आज के दो बड़े सवाल। पहले बात हिंदू पक्ष की। दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक डॉक्टर को सर तन से जुदा करने की धमकी मिली है। धमकी के बाद से डॉक्टर साहब का परिवार और खुद डॉक्टर साहब दहशत में डरे हुए हैं। डॉक्टर साहब को धमकी व्हाट्सएप कॉल के जरिए दी गई। मामला बेहद सीरियस है। धमकी देने वाले ने कहा कि तुम्हें मोदी और योगी भी नहीं बचा पाएंगे और तुम्हारा भी वही हाल होगा जो कन्हैया और उमेश कोल्हे का हुआ था। धमकी देने वाले ने कहा कि तुम हिंदू संगठनों का समर्थन करते हो। जिस डॉक्टर को धमकी मिली है उनका नाम अरविंद वत्स है। डॉक्टर अरविंद वत्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे। उधर ज्ञानव्यापी पर फैसले के बाद नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है। वाराणसी जिला कोर्ट के फैसले पर तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर से बिहार तक तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ज्ञानव्यापी पर अदालत के फैसले से दंगा भड़केगा, सांप्रदायिक माहौल खराब होगा। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अदालतें अपने स्वयं के फैसलों का पालन नहीं करती। उधर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि ज्ञानव्यापी केस में जिला कोर्ट ने हिंदू चरमपंथी समूह का दावा स्वीकार कर लिया और 1991 के वर्शिप एक्ट की अनदेखी कर दी, यानी कोर्ट पर डबल अटैक। मामला यही नहीं रुका। बिहार के किशनगंज से कांग्रेस नेता ने तो टीम इंडिया में ही हिंदू मुसलमान कर दिया। पूर्व विधायक तौसीफ आलम ने कहा कि टी20 वर्ल्ड कप के लिए एक भी मुसलमान खिलाड़ी को शामिल नहीं किया गया। साफ है, हर कोई हिंदू मुसलमान की राजनीति करता नजर आ रहा है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको महबूबा मुफ्ती का बयान सुनवाते हैं, जिसमें उन्होंने कोर्ट के फैसले पर ही सवाल उठा दिया। अगर कोई कोर्ट अपनी ही कोर्ट्स की रूलिंग को ना माने और बीजेपी के नैरेटिव को आगे चलाए कि बीजेपी बेरोजगारी दूर करने में, गरीबी दूर करने में, महंगाई दूर करने में असफल हो गई है, तो बीजेपी की कोशिश है कि लोगों का ध्यान हटाने के लिए मस्जिद मंदिर को मुद्दा बनाया जाए और लोगों को इसी में उलझा के रखा करे। और बदकिस्मती से जो कोर्ट का फैसला आया है वो अपने ही रूलिंग को नकारते हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी के नैरेटिव को सपोर्ट होता है उससे। एसपी सांसद एसटी हसन कहते हैं मुसलमानों को डराया जा रहा है। ओवैसी कह रहे हैं कि मुसलमानों को डराया जा रहा है, कौम डरी हुई है, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। महबूबा का बयान आपने सुना, वो भी कुछ ऐसे ही बोल रही हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी ज्ञानवापी मामले में कोर्ट के फैसले को दुखद और निराशाजनक बता रहा है। इसलिए मुकाबला में आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि मुसलमानों को क्या डर दिखाकर भड़काना चाह रहे हैं नेता? सवाल यह भी कि कोर्ट के फैसले पर हिंदू मुसलमान की सियासत क्यों? सवाल यह भी क्या क्रिकेट की टीम का चयन धर्म देखकर होगा? सवाल यह क्या सर तन से जुदा गैंग फिर एक्टिव हो गया है? और सबसे बड़ा सवाल, असल में कौन डरा हुआ है, हिंदू या मुसलमान? बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है। डॉक्टर अरविंद वत्स खुद मौजूद हैं, जिनको सर तन से जुदा करने वाली धमकी भरी कॉल मिली है। उनसे बातचीत करेंगे। स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। विजय शंकर तिवारी, प्रवक्ता वीएचपी, हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी स्वागत है। हाजिर खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी स्वागत है। मोहम्मद अतीक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं IUML, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, आपका भी स्वागत है। और अवनीजेश अवस्थी, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर साहब, डॉक्टर अरविंद वत्स, मैं आपसे बातचीत करना चाहूंगा। आपको क्यों डर लग रहा है? आपने बहुत सारे मीडिया हाउसेस से बातचीत की, आपने इंडिया टीवी से बातचीत की, आपने कहा कि आपको डर लग रहा है और काफी परेशान भी दिखे आप। क्या हुआ आपके साथ? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप लोगों को जो इंडिया टीवी में आज हमें आपने मौका दिया अपने पक्ष रखने का। देखिए, मैं एक चिकित्सक हूँ, 24 साल की हमारी प्रैक्टिस है और यहाँ पर कोई भी डॉक्टर के यहाँ जो भी व्यक्ति आता है उसमें जाति धर्म का मैटर नहीं होता है। हमारे लिए सभी पेशेंट हैं और कोई भी जाति बिरादरी के लोग आए हमारे लिए पेशेंट है, मैं उनके लिए डॉक्टर हूँ। और रही डरने की बात, तो देखिए, डर मरने से सबको डर लगता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। और डर लगना स्वाभाविक भी है कि कोई भी आदमी नहीं चाहता। क्यों डर लग रहा है आपको? किस बात से डरे हुए? वो बात बताइए, वाकया बताइए। वो देखिए, 1 सितंबर को मेरे पास व्हाट्सएप कॉल आया था जिसमें एक नकाब वाला आतंकवादी जैसा एक डीपी लगा हुआ था। पत्नी हमारी बगल में सो रही थी, तो हमने उठाया न्यूज़ फ़ोन को कि रात में मैं बात करूंगा तो फिर इन्हें जो है दिक्कत होगी रात को। 2 तारीख को फिर फ़ोन आया है, 2 सितंबर को। जब मेरी उससे बात हुई तो छूटते ही मैंने हेलो किया, छूटते ही कहता है कि क्या तुम डॉक्टर अकेले बोल रहे हो? मैंने कहा जी बोल रहा हूँ भाई।
तो बोलता है कि तुम्हें कन्हैया कुमार और डॉक्टर उमेश कोले कुछ नाम ऐसा, कि मैं उसके साथ तुझे उसके पास भेज रहा हूँ जल्दी। तो मैंने कहा बात क्या है, आखिर बात तो बताओ। तो बोलता है कि तुम हिंदू धर्म के लिए, संगठन के लिए तुम ज़्यादा काम करते हो, जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। मैंने कहा आप एक बात बताओ मुझे कि मैंने ऐसी कोई पोस्ट करा हो या किसी प्रकार के अपनी वक्तव्य दिया हो जिससे किसी भी समाज को आहत हुआ हो या धार्मिक आहत हुआ हो, तो बताओ। तो कहता है कि ये तो पता चल जाएगा तुम्हें, और तुम जो हवा में उड़ रहे हो ना, ये तुम्हारा मोदी, धोदी, योगी और यति नरसिंहन का भी नाम लिया इन्होंने, कि ये तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा, देखता हूँ कौन हिंदू तुम्हें बचाने आता है। इतना कहने के बाद कॉल कट जाता है। फिर दोबारा कॉल आया और वो 21 सेकंड का कॉल, दोबारा बात हुई। उन्होंने कहा कि मेरा जो बंदा है, ऐसे बोलता है कि मेरा जो बंदा है वो तुम्हें चप्पे चप्पे पर नज़र रखा हुआ है, तुम क्या करते हो, कहाँ जाते हो, कहाँ बैठते हो, और तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। तो इस तरह के। मैंने पूछा भाई आप अपना नाम बताओ, आप कहाँ से बोल रहे हो? तो बोलता है कि मेरा नाम मोहम्मद स्टीवन ग्रेंट ऐसे करके कुछ इंग्लिश में नाम है जी, और अजीब सा नाम है। तो ये है, और मैं कहाँ रहता हूँ ये तुम्हें पता चल जाएगा बहुत जल्दी। तो मैं एक बताता हूँ कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरे परिवार हैं, बच्चे हैं। हमारे यहाँ कोई तलाशी होकर कोई पेशेंट नहीं आता, सभी आते हैं, दवाई लेके जाते हैं, मैं डायग्नोसिस करता हूँ, दवाई देता हूँ, चले जाते हैं। तो इसमें डरने की तो ये बात है ना कि भाई कोई भी आ सकता, किसी मरीज के रूप में आ जाए और सर कलम करके चला जाए। अभी मैंने 2 तारीख में अपने यहाँ 8 कैमरे लगवाए, सीसी कैमरे, घर पे भी लगवाया। इससे पहले कभी 24 साल की प्रैक्टिस में कभी कोई कैमरा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। आज ऐसा नौबत आया कि मुझे कैमरा लगवाना पड़ गया। तो डरने का बात यह है जी, आप देख ही रहे कि भारत के कोने कोने में ये घटना घट रही है, धमकी दे करके घटना कर रही है। ये कह के कहते कि मैं तुम्हारा सिर कलम कर दूंगा, और चाहे 2 दिन बाद हो, चाहे 10 दिन बाद हो, चाहे 1 साल बाद हो, चाहे 10 साल बाद हो, वो सिर कलम करते हैं। ऐसा उदाहरण आपके पास है। कन्हैया कुमार जी, डॉक्टर कोले हो गए, इससे पहले कमलेश तिवारी, इससे पहले और भी लोग होंगे जो हमें इतना नाम याद नहीं है, क्योंकि आप लोग टीवी चैनल से आप लोगों को काफ़ी पूरा नाम याद होगा इन लोगों का। तो डर तो, भय तो पैदा होगा ना। अब ये भय जो पैदा हुआ, एक आदमी एक कन्हैया कुमार का कत्ल करता है, उसके बाद वो बंदा खुलेआम बोलता है कि मैंने ये कर दिया है, और वीडियो वायरल करता है, और ये कहता है कि मुझे दुआओं में याद रखना। आप उससे सोचिए कि पूरे भारत के अंदर में कैसी हड़कंप मची। गलती किसी की नहीं हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन इस तरह के माहौल पैदा करना, इस तरह के जो हमारे देश के जो सामरसता थी, जो लोगों के साथ जुड़ाव था, वो धीरे धीरे वो खंडित। आप आज काफी भावुक भी नजर आए थे। जो हम लोग देखते थे, मैं बचपन में था गांव में, तो ताजियां निकलती थी। नहीं, ठीक है, वो बात ठीक है, लेकिन आप भावुक भी हो गए थे आप कैमरे पे बात करते हुए। आज हमने देखा तो वो तस्वीरें भी देखी। जी, भावुक होने का ये है कि आपको मैं बताऊं भावुक क्यों हुआ था, कि आज ये परिस्थिति है कि जो व्यक्ति 24 घंटा सेवा में कार्यरत रहता हो सभी बिरादरियों के लिए, आज अपने घर से मेरा क्लिनिक मात्र 8 मिनट का रास्ता है। और भाई साहब, मैं आज 17 मिनट में आया हूँ, रास्ता बदल के आता हूँ कि कोई रैकी कर रहा, क्या कर रहा, कैसे नहीं कर रहा, रास्ता एक रास्ते से रोज नहीं जा रहा हूं। डर लगा रहता है हमेशा। जी, घर वाले इतने परेशान है, ताला लगा हुआ है कमरे में, यानी हमेशा डर रहता है, पता नहीं कब कौन कहां से सामने आ जाए। जी बिल्कुल। ठीक है हाजी खान साहब, तो अब बताया जाए, डिबेट में आगे बढ़ते हैं, बाकी मेहमानों को इंक्लूड करते हैं। अरविंद जी, वापस आपके पास और सवालों को लेकर लौटूंगा। हाजी खान साहब, कौन डरा हुआ है? देखिए सौरभ जी, बात यह है कि हिंदुस्तान के सारे हिंदुस्तानियों से हम कहेंगे कि ना हिंदुस्तान में मुसलमानों को डरना चाहिए, ना हिंदुओं को डरना चाहिए। ऐसे जो लोग हैं जो इस देश के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, उनको चिन्हित करके उनको जेल की सलाखों के बाद पीछे भेजना चाहिए। मैं ये कहूँगा कि डॉक्टर अरविंद का कत्ल हो, अगर मेरे सामने कोई भी आदमी आ जाए, टोपी पहन के आए, पजामा पहन के आए, किसी भी कंडीशन में आए, अरविंद साहब के ऊपर हमला करेगा, मैं उसको वहीं के वहीं ख़त्म कर दूंगा। क्योंकि एक शख्स की जान बचाना, कुरान कह रहा है कि वो ऐसा है जैसे उसने इंसानियत की जान बचा ली। और एक शख्स का कत्ल कर देना, एक मिनट, एक शख्स का कत्ल कर देना। हाजी खान साहब, आप यहाँ बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं और वैसे ही कह रहे हैं मुसलमान डरा हुआ है। एसटी हसन कहते हैं मुसलमान डरा हुआ है, महबूबा मुफ्ती कह रही है मुसलमान डरा हुआ है, न्यायालय जो तर्कसंगत फैसले नहीं कर रहा है। जितने बड़े अकलियत के नेता हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है मुसलमानों को डराने की कोशिश की जा रही है। जब इस तरह के बयान आएंगे तो यही केस सामने आएगा ना, फिर इस तरह के केसेस सामने आएंगे। मैं आ रहा हूं अपनी जी हाजी खान साहब। देखिए बात यह है कि जो आपने नाम लिए असदुद्दीन, जमात उलमा
पर्सन लॉ बोर्ड, इन्होंने जो है एक ज्ञानवापी के फैसले पे टिप्पणी की है। इसलिए की है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये पार्लियामेंट से वर्शिप एक्ट पास होके आया तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगाई, और सुप्रीम कोर्ट के उस कानून के खिलाफ आज डिस्ट्रिक्ट जज या सिविल जज उस पर फैसला दे रहे हैं, उस पर खुलने। तो इस बात पर उन्होंने कहा कि हमारा संविधान में सबसे बड़ी जगह सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला कर दे, कानून बनाने की जगह पार्लियामेंट कानून बना दे, फिर उसके खिलाफ जाना ये हमारे देश के संविधान के खिलाफ होगा, ये उनकी मंशा होगी। लेकिन मैं ये कहूंगा कि डॉक्टर साहब नहीं आपको डरना चाहिए, ना मुझे डरना चाहिए। वो काम छोड़ दीजिए, वो पुलिस करेगी हाजी खान साहब, लेकिन डराने की कोशिश हो रही है। अवनीजय जी कुछ करें। अवनीजय जी। विवेक जी, बड़ी साफ सी बात है कि अभी हाफिज खान साहब कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, हिंदुस्तान का कोई ये मुस्लिम नेतृत्व का दिक्कत है। वो लगातार जब तक आम मुसलमान के मन में इस तरीके का डर, भय, आतंक, भ्रम, अफवाहें नहीं फैलाएंगे, उनकी नेतागिरी नहीं चलने वाली। और पिछले 70 सालों से तमाम राजनीतिक दल भी और मुस्लिम नेतृत्व भी जैसा भी है वो यही काम करता आ रहा है। अब उसको लगता है कि ना, अब मुसलमानों को इस देश में उसी तरीके से, पूरी तरीके से उनकी गरीबी पर, उनकी अशिक्षा पर, उनके स्वास्थ्य पर जिस तरीके का ध्यान दिया जा रहा है, जिस तरीके से स्कॉलरशिप दी जा रही हैं, उनको लगता है कि तो हम तो लुट गए, अब ये अलग अलग रह नहीं पाएंगे। तो ये जो तमाम सर तन से जुदा वाले हैं वो रेडिकलाइज लोग हैं, जो इस तरीके के लोग नौजवानों को रेडिकलाइज करके इस देश में, बड़ी साफ सी बात है। जहाँ तक आप हाफिज खान साहब कह रहे हैं 1991 का वर्शिप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, उस पर मैं बात अब जब चाहे मैं कर सकता हूँ आपसे। आप ये बताइए, जिस ज्ञान व्यापी में श्रृंगार गौरी की 93 तक तो पूजा हो रही है, और 91 का एक्ट कहता है 15 अगस्त 1947, 93 तक पूजा हो रही है, और 93 में एक पॉलिटिकल पार्टी ने, सरकार ने आके पूजा बंद कर दी, और पूजा अपने आप शुरू नहीं हुई। उसके लिए पूजा दोबारा शुरू करने के लिए हिंदू पक्ष कोर्ट में जाता है, ये नहीं कि उसने अचानक पूजा शुरू कर दी वहां पर। आप बताइए, 93 तक पूजा हो रही थी? पूजा तो हो रही थी, पूजा हो रही थी ना। वो डिबेट का वो पार्ट हो सकता है, लेकिन मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूं। मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, आखिर ये डर क्यों कायम किया जा रहा है? नहीं हाजी खान, मैं अवनीजय जी, मैं उधर नहीं जा रहा हूं, अभी उधर जाऊंगा तो मैं उसमें और डिटेल से जा सकता हूं, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि डर क्यों व्याप्त किया जा रहा है? डॉक्टर अरविंद वत्स आज यहां पर आकर खड़े हुए हैं, वो कहते हैं मुझे कॉल पर धमकी दी जा रही है सरतन से जुदा करने की, उनको घर में सीसीटीवी लगाना पड़ा, उनको अस्पताल में सीसीटीवी लगाना पड़ा। आज ये स्थिति बन क्यों रही है? मोहम्मद अतीक। देखिए विवेक, मैं तो बस यही कहूँगा, डॉक्टर वत्स से पूछना चाहूँगा कि वो श्योर हैं कि मुसलमानों ने उनको धमकी दी है? क्या ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई गैर मुसलमान बन के उनको धमकी दे रहा है? मैं ये तो इस जांच का विषय है, बैठ के यहाँ पर अदालत लगा लेना कि मुसलमानों ने धमकी दे दी। मुझे लगता है मुसलमानों को ये डराने की कोशिश है और मीडिया के जरिए से डराने की कोशिश है। और ये लोग जो बैठ के कह रहे हैं, जब तक आपको पता ही नहीं कि वो मुसलमान ने धमकी दी है, हिंदू ने धमकी दी है, किसने धमकी दी है, कैसे कह सकते हैं कि मुसलमानों ने धमकी दी है? कोई मुस्लिम बन के भी धमकी दे सकता है। और सही बात तो ये है कि मुसलमानों, देखिए ये जो अभी सर जनाब कह रहे थे कि मुस्लिम नेतृत्व है वो कर रहा है सारी चीजें, उनकी जिम्मेदारी बनती है। हिंदू नेतृत्व धर्म संसदीय करके कहता है कि मुसलमानों का नरसंहार करो, मुसलमानों को बाहर निकालो। हिंदू नेतृत्व जो है धर्म संसद करता है, मुसलमान नहीं कर रहा है। मुसलमान का नेतृत्व तो कह रहा है कि मुसलमान देशभक्त हैं, मुसलमानों को देशभक्ति सिखा रहा है। हम तो यही कह रहे हैं कि हमारी सारी चीजों पे कब्जा करना चाहते हैं आप, और हमको डराना चाहते हैं, और हम ये भी ना कहें कि हम डरे हुए हैं, तब तो मामला बनने से रहा ना। ठीक है मोहम्मद अतीक, मुझे एक बात बताइए, ठीक है, मैं अगर आपकी बातों को अगर आपकी दलीलों को मानता हूं तो आप तो उस पर भी ये कहने को तैयार हो जाएंगे, राजस्थान में अगर वो सीसीटीवी वीडियो, मोबाइल वीडियो सामने नहीं आया होता तो आप कहते कि कन्हैया की हत्या करने वाले, कमलेश तिवारी की हत्या करने वाले एक और शख्स जिसकी हत्या हुई वो मुसलमान नहीं थे? उन्होंने तो बाकायदा वीडियो जारी किया, उस पर भी आप शक जताते, ऐतराज करते क्या मोहम्मद अतीक? कन्हैया की हत्या करने वाले बीजेपी से रिलेटेड थे। कन्हैया की हत्या करने वाले बीजेपी से रिलेटेड थे। बीजेपी जितनी भी सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार तो फ्लॉप है। अच्छा, यानी कि कैसे इतने बड़े बड़े लोगों को धमकी मिल रही है, कुछ कर नहीं पा रही है वो? आप वीडियो का जो एविडेंस आएगा आप उस पर भी कहेंगे कि वो रूलिंग पार्टी से जुड़े हुए लोग थे? अतीक आप जवाब दे रहे इस पर? आपकी आवाज मुझे कट कर आ रही है, मैं सुन नहीं ठीक है, मैं पाया आपके पास वापस लौटूंगा। हमारे साथ तिवारी जी काफी देर से वेट कर रहे हैं, विजय शंकर तिवारी जी के पास चलते हैं। विजय शंकर जी ये कह रहे हैं कि
ये साबित नहीं हुआ है कि डॉक्टर साहब को धमकी देने वाले कौन है, उसके पहले ये कह देना ये गलत बात है। नहीं, वो आपने देख लिया ना अतीक अहमद क्या कर रहे थे जब कन्हैया कुमार की हत्या करने वालों को। अब वो ये मान नहीं रहे कि मुसलमान थे, वो कह रहे बीजेपी के लोग थे। यानी हत्या करने के बाद भी ये मानते हैं कि मुसलमान नहीं थे। ये तो इनकी परंपरा 1000 साल से इनकी परंपरा का हिस्सा है। और ये हमारे केरल के राज्यपाल ने भी कहा इनके यहाँ पढ़ाया यही जाता है, इनको शिक्षा दी जाती है सर से तन जुदा करने की बात। तो ये मानेंगे नहीं। दूसरी बात यह है कि हिंदू समाज जो है वो इस देश को बहुत स्वस्थ रखना चाहता है, शांत रखना चाहता है और कानून पर उसकी बहुत आस्था है। इसलिए जब देखो अतीक, आप यहाँ तन से सब जुदा मत करिए। आप अतीक यहाँ बदतमीजी मत करिए और यहाँ तन से सब जुदा मत करिए। आप यहाँ शांत रहिए। आप बात कर रहे थे, मैं चुपचाप सुन रहा था। मुझे डराने की कोशिश न अतीक अहमद कोशिश नहीं हो रही है। जिस दिन डराना शुरू करेंगे ना उस दिन हाथ जोड़ते हुए नजर आते हो। और ये तुमको पता है कि हिंदू समाज सब कुछ करने में समर्थ है, लेकिन वो कानून की शरण में जाता है। और जब कानून शिकंजा तुम पर कसता है तब तुम कहते हो डराने का काम हो रहा है। एक सेकंड तोड़ देंगे अपनी जुबान को आप कंट्रोल में रखिए प्लीज। मोहम्मद अतीक, नहीं मोहम्मद अतीक से मैं बात कीजिए सर। दोनों आदमी सभ्यता के साथ मोहम्मद अतीक एक सेकंड, आप अपने आर्गुमेंट रखिए लेकिन अच्छे अंदाज से रखिए। तिवारी जी भी और अतीक साहब भी। हाजी खान, डराने की बात मत करिएगा, डराने की बात मत करिएगा। तो आप डरे हुए हैं, आप डरे हुए हैं मोहम्मद अतीक, आप डरे हुए हैं? बिल्कुल डरे हुए हैं कि डराने की कोशिश कर रहे हैं। आप कह रहे हैं डराने की बात मत कीजिएगा, तुम्हें हमारे पैर पकड़ने पड़ेंगे। एक सेकंड मोहम्मद अतीक, मुझसे बात कीजिए। आप कह रहे हैं कि हमें डराने की कोशिश मत करना, हमारे पैर पकड़ने पड़ेंगे, और उसके बाद आप कहते हैं हम डरे हुए हैं। दोनों बात एक साथ नहीं। वो कह रहे हैं कि आपको हाथ जोड़ने पड़ेंगे। नहीं तो आप ये दोनों बात कह रहे हैं। नहीं मोहम्मद अतीक, दोनों बात कह रहे हैं आप क्यों डरे हुए? मुझे बताइए क्यों डरे हुए आप? क्यों ये आके टीवी पे मुसलमानों को डराने की कोशिश करते हैं कि आपको कौन डरा रहा है? कौन सी बात पे आपको डर लग रहा है? आपको किसी ने कहा सरतन से जुदा? आप हमें क्या, आपको किसी ने कहा सरतन से जुदा? हमको ताकतवर बनाता है। आपको किस बात पे डर लग रहा है? आप मुझे 2 पॉइंट बताएं या 5 पॉइंट बताएं किस बात पे डर लग रहा है, बताइए। किसने मारा? आप ये बताइए, अफराजुल को किसने मारा? शंभूलाल रैंगर ने मारा। आप ये बताइए, अखलाक पहलू खान, आपको इस बात पे डर लग रहा है? आपको इस बात पे डर लग रहा है? संसद में कौन कहता है आपको फिर आप टेलर कन्हैयालाल के हत्याकांड पर क्या कहेंगे? आप टेलर कन्हैयालाल के हत्याकांड पर क्या कहेंगे? डॉक्टर अरविंद वत्स को फोन पर धमकी दी जा रही है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए विवेक जी, मैं ये कहता हूं कि भाजपा की हुकूमत बिल्कुल फ्लॉप है। जो हमारे हिंदू भाइयों को या मुसलमानों को धमकी दे रहा है, भाजपा की हुकूमत उस पर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर रही है? क्यों नहीं कर रही? उनको पकड़ रही है। इतने सारे लोगों को धमकियां मिल रही हैं। और ये डॉक्टर साहब बेचारे समाज सेवा करते हैं, उनको अगर कोई धमकी दे रहा है, अगर कोई असल में मुसलमान धमकी दे रहा है तो उसको भी पकड़ो, अगर मुसलमान बन के कोई धमकी दे रहा है तो उसको भी पकड़ो। आप सरकार चला रहे हो, मुसलमान बन के कोई धमकी दे रहा है, हिंदुस्तान का नागरिक डर रहा है, हिंदुस्तान का नागरिक को। ठीक है, अवनीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अवनीश जी। मोहम्मद साहब, मैं आपको बता दूं कि अभी उत्तर प्रदेश में एक मंदिर में जय श्री राम का नारा लगाते हुए हनुमान जी की मूर्ति को तोड़ने का काम किया और अपना नाम कुछ और बताया और वास्तव में कुछ और निकला। वो आपको उसका नाम भी ध्यान नहीं होगा, नाम नहीं ध्यान ना आपको। आपने कहा कि अखलाक को मारने वाला तो हिंदू था, लेकिन कन्हैयालाल को मारने वाला मुसलमान नहीं था, वो बीजेपी का कार्यकर्ता था। आपको समझ में आ रही बात? समझ में आ रही आपने क्या नैरेटिव गढ़ रहे हैं आप अपनी राजनीति उन बेचारे छोटे छोटे मुसलमान का व्यवसायियों के ऊपर जो यहाँ पर रह रहे हैं हिंदुस्तान में, उनका कंधा लेकर के क्यों करते हैं आप? ये आपको लड़ना है बीजेपी से, लड़िए ना आप उसको मुसलमानों के कंधे पर रख करके क्यों लड़ते हैं उसको? किसी मुसलमान को, आम मुसलमान को डर नहीं लग रहा? वो अपना काम करता है, सुबह जाता है काम पर जाता है, शाम को वापस घर आता है, 2 जून की रोटी खाता है, कमाता है, अपना परिवार पालता है, उसको कोई डर नहीं लग रहा। उसको डर नहीं लग रहा। डर किसको लगता है? डर किसको लगता है? डर आमिर खान को लगता है, जिसको वास्तव में कोई डर नहीं है। डर आमिर खान को लगता है, डर आम मुसलमान को नहीं है। वो नहीं कहता मैं डरा हुआ हूं, वो पड़ोस में अपने पड़ोसी के साथ बड़े आराम से रहता है। नहीं,
आमिर लेकिन खान आप की मॉब लिंचिंग नहीं होती है। आप सुन लीजिए ना, आम मुसलमान आप की सुन मॉब लीजिए, लिंचिंग होती है। सुन लीजिए। आज कसाब बसों भी, में सवारी अरे करना मुश्किल कसाब कर भी दिया हाथ गया में है। कलावा आज पहन के ट्रेनों आया में था, सवारी करना मुश्किल कर दिया कसाब गया भी है। हाथ में आम कलावा मुसलमानों बांध की के मॉब आया था, लिंचिंग होती है। आमिर कसाब खान, भी शाहरुख हाथ में खान, कलावा बांध के आया सलमान था। खान की मॉब लिंचिंग और नहीं होती आपने है कह जनाब। दिया, अब आपने कह दिया कसाब भी हाथ में कलावा पहन के आया था। आपने कहा अभी प्रमाण क्या है? अभी प्रमाण क्या है कि कोई हिंदू तो नहीं उसको कर रहा था? आपको मैंने उदाहरण भी दे दिया कि कितने मुसलमान लड़के जो हैं अपना नाम बदल करके लड़कियों से बातचीत करते हैं। अभी हिंदू मंदिर में मूर्ति तोड़ी, मैंने बताया ना। इसलिए आप इसको जनरलाइज मत करिए। अभी आप इसको कैसी बात, ऐसे बहुत सारे सभी धर्मों में हो रहा है। तो आपने कैसे कह दिया? अब सभी धर्मों में हो रहा है ना, अभी सभी धर्मों में हो रहा है ना, तो आपने सिर्फ हिंदुओं को क्यों, आप हिंदुओं को क्यों कर रहे हैं? तो आप मुसलमानों को ब्लेम क्यों कर रहे हैं? मुसलमानों को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं तो उल्टा कह रहा हूं कि मुसलमानों की कोई गलती नहीं है इसमें। आप समझ नहीं पा रहे मैं क्या कर रहा हूं। आपकी राजनीतिक लड़ाई है, लड़िए ना। मुसलमानों के कंधे पे क्यों लड़ते हैं आप कर रहे हैं ना वो। बिल्कुल, मैंने तो कहा कि इस देश के मुसलमान को कोई डर नहीं है। आप ये बताइए आमिर खान को क्या डर है इस देश में? आप ये बताइए आमिर खान को या हामिद अंसारी को क्या डर है इस देश में? उनको डर है कोई? नहीं है ना। डर की बात वो कहते हैं। आप छोटा सा पंक्चर लगाने वाला, बढ़ई का काम आम आदमी डरा हुआ है, बगल में खड़े हैं डॉक्टर सामने अरविंद साहब खड़े हैं ना आपके सामने, डॉक्टर अरविंद, और आप ये कह रहे हैं कि नहीं कोई और हो सकता है। ऐसा क्या हो सकता है? ठीक है, मैं हाजी खान आपके पास आ रहा हूं, लेकिन डॉक्टर साहब से एक सवाल। डॉक्टर साहब, आपने कितने दिन अभी तक आपको डॉक्टरी करते हुए, पेशे को कितने दिन हो गए? 24 वर्ष की हमारी प्रैक्टिस है। मोहम्मद अतीक, एक सेकंड, या भाजपा कांग्रेस की डिबेट नहीं हो रही है। एक सेकंड, मोहम्मद अतीक, भाजपा कांग्रेस की डिबेट नहीं हो रही है। हाँ, कितने सालों से डॉक्टरी कर रहे हैं डॉक्टर साहब? 24 वर्ष से मैं डॉक्टरी कर रहा हूँ, धर्मार्थ चिकित्सालय चला रहा हूँ जी। आपने क्या कभी धर्म देखकर इलाज किया कि भैया आप फलाने धर्म के हो, आपको इलाज नहीं मिलेगा, आप फलाने धर्म के हो तो आपका स्वागत है? अगर जिस दिन चिकित्सक ये सोच के इलाज करने लग जाएगा कि मुझे हिंदू का करना है, मुसलमान का नहीं करना है, ईसाई का नहीं करना है, कि या उसका सरदारों का नहीं करना है, ये चिकित्सक के ना तो कोई रूल में है, ना हम पढ़ाते। इंसानियत सबसे पहला मैटर है। मैं अतीक, क्या नाम है भाई का? मोहम्मद अतीक। अतीक सर। मोहम्मद अतीक भाई, आपकी उम्र कितनी है? आप अपनी उम्र बताइए। आवाज आ रही है आपको क्या? ये एटिकेट्स के खिलाफ है सर। नहीं, आपकी उम्र कितनी है? आप अपनी उम्र बताइए। चलिए, मैं बालिग हूं, बताइए। चलिए, मैं आपको बालिग हूं मैं, बताइए आप बताइए। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करता हूं। मैं एक चिकित्सक होने के नाते, डॉक्टर होने के नाते, हमारे लिए सभी लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी है, वो हमारे लिए एक पेशेंट है। मैं उसको उसी हिसाब से इलाज करता हूं जिस हिसाब से हमें सबको एक तरीके से। एक मिनट, आप बिल्कुल, आप कहते हैं कि कोई प्रूफ नहीं है अभी। चलिए, इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, ये कानून अपना काम करेंगे, पुलिस काम करेंगे। मुझे आप अतीक भाई एक बात के जवाब दे दीजिए कि आज तक किसी मुस्लिम को, किसी मुस्लिम डॉक्टर को, या किसी मुस्लिम समाज के लोगों को इस जिहादियों ने, इन्होंने क्यों नहीं कहा कि सर तन से जुदा करने की धमकी दिया? आज हिंदू को ही सर तन से जो है जुदा करने की धमकियां मिलता है। क्या कारण है? क्या कारण है कि अगर आज मैं डॉक्टर अरविंद हूं तो मैं हिंदू हूं, अगर कोई दूसरा है तो वो हिंदू है? क्या आज तक किसी मुस्लिम भाई को, किसी को धमकी दिया सर तन से जुदा करने का? आप इसका जवाब दीजिए मुझे। आप मेरे डॉक्टर साहब, एक तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप एक डॉक्टर हैं और अपने पेशे में हिंदू मुसलमान नहीं देखते, उसके लिए मैं आपको सलाम करता हूं और आपकी बड़ाई करता हूं। लेकिन उसके बावजूद आपकी जो लैंग्वेज है, जो आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अच्छे खासे आप राजनीतिक भी बन सकते हैं और उस फील्ड में आपको ज़रूर अपने हाथ आजमाने चाहिए। देखिए, मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान का कोई झगड़ा नहीं है। हिंदू मुसलमान सब आपस में मिल के रह रहे हैं। लेकिन ये जो भगवा गैंग है, जो मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करता है, मुसलमानों को धमकी देता है, मुसलमानों को कहता है हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है, जो कहता है हिंदुस्तान में रहना है तो सरस्वती वंदना को गाना होगा, जो ये कहता है कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, शमशान, ये सारी बातें कहता है, और जो ये लोग कहते हैं गोली मारो सालों को। आप ये बताइए, धर्म संसद में मुसलमानों के नरसंहार की बात करी जाती है, आप सर से जुदा गैंग की बात कर रहे हैं। मैं तो इतनी बातें आपसे कह रहा हूं। मैं दर्शकों के लिए बता दूं, आधी बातें आपकी फैक्ट पे बेस्ड नहीं है, आधी बातें जो आपने कही वो हवा हवाई थी। अब आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब डॉक्टर साहब दे देंगे। डॉक्टर साहब देखिए,
अतीक भाई मैं एक बात बता दूं विवेक आपको। जी आप वकालत मत करिए, एंकर बन के रहिए, एक हवा हवाई मिनट, है एक तो मिनट, मुझे एक मत मिनट। बुलाइए, कतई मत बुलाइए। अगर राजनीतिक बात नहीं करनी है तो राजनीतिक लोगों को एक मत सेकंड, बुलाइए राजनीतिक आप। कहाँ से हो गई? एक सेकंड, एक मिनट बात हिंदुओं को डराने की है, तो एक बात सर राजनीतिक तन आदमी से को क्यों जुदा, बुला लिया आपने? बात सर तन से जुदा करने की है। इसमें आप राजनीतिक डिबेट अगर करना चाहते हैं तो आप राजनीतिक टॉपिक पर आया करें। पहली बात, आपको जहां तक बुलाने और ना बुलाने का सवाल रहा तो आपको हमने बुलाया, ये आपने तो आपको स्वेच्छा, सोचना चाहिए। आप अपनी सर, ये इच्छा से आए, आपको विवेक जी आपको आपको सोचना हाईजैक तो चाहिए। किया नहीं। और आप ये मत कहिए राजनीतिक नहीं है, मोहम्मद मैं अतीक, राजनीतिक आदमी हूं तो राजनीतिक की मोहम्मद बात अतीक करूंगा, आपको मैं हाईजैक जाहिर सी किया, बात है। आपको हाईजैक तो किया नहीं, आप स्वेच्छा से आए। एक आजाद देश में, एक लोकतांत्रिक देश में, एक स्वतंत्र नागरिक हैं आप अपने मौलिक अधिकार जानते हैं, तो फिर उस बात पर मत जाइए और एंकर को टारगेट मत कीजिए। मेरा सविनय निवेदन है, देखिए मेरा सविनय निवेदन है, एंकर को टारगेट मत कीजिए। मैं सविनय निवेदन कर रहा हूं, नहीं तो फिर मुझे भी जवाब देने आता है। डॉक्टर साहब कुछ कह रहे हैं, आपको सुन लीजिए। देखिए, नहीं ठीक है, वो आप वो ज्ञान हर दूसरा पैनलिस्ट देता है, वो ज्ञान लेते लेते बहुत टाइम हो गया, 10 साल से ज्यादा गुजर गए। मोहम्मद हाँ। अतीक जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी एजुकेशन भी ठीक ठाक है, परिवार से ठीक हूँ। रही राजनीति में जाना चाहिए मुझे, ये सलाह की आपकी आवश्यकता नहीं है। आपको मुबारक हो आपकी राजनीति, मुझे राजनीति से आवश्यकता नहीं। मैं तो समाज का सेवा करता हूँ, चाहे उसमें इंसानियत के नाते सेवा करता हूँ। पहला काम, अगर आप सत्य बात को, जायज बात को अगर आप जायज नहीं कह सकते तो मुझे माना पूरा देश आपको, देखिए एक मिनट रुकिए, पूरा देश आपको इस टीवी चैनल के माध्यम से देख रहा है, पूरा देश आपको सुन रहा है। आप कहते हैं आज का जो विषय है ये डरने का और डराने का, मैं आपको बता दूं बहुसंख्यक होने के बावजूद भी किसी भी हिंदू संप्रदाय, किसी भी हिंदू की तरफ से आपके ऊपर, किसी भी लोगों के ऊपर पहला आगे होकर के हमला नहीं हुआ होगा। लेकिन सत्य को सत्य तो कहना ही पड़ेगा। आज आप नहीं कहोगे तो कल कहना पड़ेगा आपको। क्यों? एक किसी भी चीज का सीमा होता है, किसी चीज का सीमा होता है बर्दाश्त करने का। जब देखते हैं कि बर्दाश्त करने की सीमा खत्म हो गई, अगर उन एक मिनट जब आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था, जब आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था। आपको सुनने की भी क्षमता होना चाहिए। आपको सुनिए अतीक जी, सुनिए, अगर इसी तरह सर तन से जुदा करने की बात अगर हिंदू और ये निकल के आ जाए, मैं किसी राजनीति में बीजेपी का कोई कार्यकर्ता नहीं, बजरंग दल का नहीं, विश्व हिंदू परिषद का नहीं, एक डॉक्टर होने के नाते सुनिए, आप सुनिए, एक मिनट सुनिए, आप सुनिए, जब आप बोल रहे हैं मैं सुन रहा था। आपको सुनना चाहिए, आपको सुनने की क्षमता होनी चाहिए आपके अंदर सहनशीलता होनी चाहिए। अगर हिंदुओं के अंदर, अगर हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, अगर हिंदू के अंदर सहनशीलता है तो इसका मतलब वो डरपोक नहीं है। और रही मुसलमान को डराने की बात, हिंदुओं ने कभी मुसलमान को नहीं डराया। आप राजनीति के बाद राजनीति के बहस में करिए। आज यहाँ पर बहस राजनीति की नहीं है, आज राजनीति की बहस नहीं है। आप यहाँ बहस करने आए, जो उस पे बहस करिए, आप लीग से हटिए। ठीक है, एक सेकंड, हाजी खान साहब, मैं विजय शंकर तिवारी जी इसके बाद में आपको तो सब धमकी दे रहा, आपको सब धमकी दे रहा, आप डरे हुए हैं। बाकी हमारे को सिर कलम करने की बात आती है तो हम तो आपको वो देंगे, प्रमाण देंगे, पहले हम आपको सर्टिफिकेट देंगे। डॉक्टर साहब, हाजी खान साहब, नहीं हम तो कह रहे हैं, एक सेकंड, मोहम्मद अतीक हो गया ना अभी, आप सिर्फ आप ही थोड़ी बोलिएगा, इतना बड़ा पैनल है मेरे पास, बहुत सारे मेहमान हैं। टाइम बर्बाद। हाजी खान साहब, एक बात बताइए, हिंदू सहिष्णु है, अगर डॉक्टर साहब, डॉक्टर अरविंद वत्स ये कह रहे हैं कि हिंदू सहिष्णु है, वो सहनशील है और वो सहिष्णुता का परिचय देता है, धैर्य का परिचय देता है, तो ये भड़काऊ बयान हो गया अतीक के हिसाब से। और सर तन से जुदा के नारे लगे गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, चौक चौराहे पर, हर जगह, हर नुक्कड़ में, तो वो सहिष्णु बयान हो गया कि भैया ये तो बड़ी अच्छी बात, सौहार्द, ये प्यार की बात, ये शांतिपूर्ण सौहार्द की बात की जा रही है, ये तो सद्भावना की बात हो रही है। हाजी खान साहब, देखिए विवेक जी, बात यह है कि डॉक्टर साहब के साथ हो, मेरे साथ हो, अखलाक के साथ हो, या जो राजस्थान में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, ये किसी के साथ हो, ये देशभक्ति नहीं है, ये राष्ट्रभक्ति नहीं है, ये नफरत है और इस नफरत को देश में मिटाना होगा। पिछले 15 साल से हमारे मुल्क की राजनीति ये चली, एक नया पैटर्न चला कि कोई मुसलमानों को गाली दे दे वो हिंदुओं का बड़ा नेता, जो हिंदुओं को गाली दे दे वो मुसलमानों का बड़ा नेता। इस नेतागिरी से तुम्हारा घर चल सकता है, राष्ट्र टूट जाएगा, राष्ट्र में नफरत फैलेगी, राष्ट्र को नुकसान होगा। उस मैटर पे जा ही नहीं रहा है हाजी खान साहब, उस मैटर पे नहीं जा रहे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर डॉक्टर अरविंद वत्स ये कह देते हैं कि भाई हिंदू धैर्य का परिचय देते हैं, तो ये भड़काऊ बयान हो गया। भड़काऊ बयान है क्या? देखिए, और सरतन से जुदा के नारे लगे तो शांति वाली बात। देखिए, ये हमारे देश के हिंदू भी शांति प्रिय हैं और मुसलमान भी शांति प्रिय हैं। एक तबका दोनों तरफ से है, 1% का 1% भी नहीं होगा जो आप मेरी बात पे जवाब नहीं दे रहे।
वो आप हमारे हिंदू भाई भी शांति, फिर ये हम रहते हैं हिंदुओं के साथ। भैया उनको सीसीटीवी कैमरे लगाने पड़ गए, अरे घर सर, दफ्तर हर जगह। उसकी तब पकड़ होनी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वो तो उसकी मैं उनको तफ्तीश सलाह होनी चाहिए, दूंगा। कौन लोग हैं? अतीक साहब वो तो जो कह रहे हैं मैं उनके एक बारे सेकंड, में। वो तो मैं उनको सलाह दूंगा कि एक कार में भी डैश कैम आता है, वो कैमरा भी कार में भी फिट करवा लें। विजय शंकर तिवारी जी के पास चलेंगे। विजय जी, ये जो रवैया है देख रहे हैं आप, अभी टेलीविजन में भी इस बात पर बहस हो रही है, इस डिबेट में भी इस बात पर बहस हुई कि एक तरफ से अगर हिंदू कहे कि भैया हम धैर्य का परिचय देते हैं तो वो भड़काने वाली बात हो गई, और दूसरी तरफ सरतन के से जुदा किनारे हर ओर सरेआम लगाए जाते हैं। देखो विवेक, धैर्य की भी एक सीमा होती है। अभी मोहम्मद अतीक अहमद बात कर रहे थे। मोहम्मद अतीक अहमद बहुत समझदार व्यक्ति हैं, उनको पता है मुझे कब क्या कहना चाहिए, और जो कह रहे हैं तो सीधे सीधे उनको संबोधित कर रहे हैं जो तन से सर जुदा करने की बात कर रहे हैं। तुम चिंता मत करो, तुमको जो बात करनी करते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। जब तुम ऐसा करोगे तो हम कह देंगे बीजेपी का आदमी है। इनको पता है क्या क्या बात करनी है। और बात बात में ये शंभू का बात भी करते हैं, तो आखिर एक विचार करने का विषय है कि शंभू जैसे लोग तैयार कैसे होते हैं, आखिर इनका निर्माण कौन करता है, आखिर ये ऐसा काम क्यों करते हैं। तो उसके पीछे भी कहीं कहीं मोहम्मद अतीक अहमद जैसे लोग होते हैं, जिसके कारण शंभू सिंह जैसे लोग तैयार होते हैं। मैं ये कहता हूँ कि देश में लोकतंत्र की बात होती है, संविधान की बात होती है, ये बात करने की बात नहीं होती है, लोकतंत्र मानने की बात होती है। जब लोकतंत्र के पास हिंदू समाज जाता है, संविधान के पास जाता है, कार्रवाई करने की बात करता है, और संविधान और लोकतंत्र अपना कार्रवाई करता है, तब इनको डर लगता है। और कानून से सबको डर लगना चाहिए, जो गलत आदमी उनको डर लगता ही है। तो कानून से उन सभी लोगों को डर लगना चाहिए, और डर लगता है जो गलत दिशा में जाते हैं, गलत काम करते हैं। और ये जो सर तन से जुदा करने की बात है, उनका जो प्रमोशन करते हैं, उन पर भी अगर कानूनी कार्रवाई होती है तो उनको डर लगना ही चाहिए, और लगेगा। ठीक है मोहम्मद अतीक, आप IUML के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, संयुक्त सचिव हैं। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप ऐसे कट्टरवादी ताकतों के खिलाफ लड़ें जो समाज में इस तरह की स्थिति उत्पन्न करते हैं। लेकिन आपका बयान काफी विवादास्पद लगता है मोहम्मद अतीक। मुझे लग रहा है उन तक आवाज नहीं जा पा रही है। अवनीश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? विवेक जी, बड़ी साफ सी बात है, पिछले दिनों ये जो घटनाएं घटी हैं, कन्हैया लाल हो, उमेश कोल्हे हो, उसके बारे में भी जैसे इन्होंने कहा ना, उमेश कोल्हे की हत्या को तो पहले आपसी रंजिश या लेन देन की बात करके टाल दिया गया था, वो बाद में दूसरी सरकार आई तब मालूम चला और ये बात सारी बात खुल गई। कोई ऐसा नहीं है किसी ने बनाई हो नैरेटिव। बात बड़ी साफ सी है विवेक जी, आपके चैनल के माध्यम से हाफिज साहब खड़े हैं, डॉक्टर साहब अरविंद जी खड़े हैं, सामने विजय शंकर जी बैठे हैं। ये बात बड़ी साफ सी है कि यहाँ पर भारतवर्ष में लगातार मुसलमानों को ये कह करके कि आप अल्पसंख्यक हैं, आप कम हैं, आप यहाँ ये हो जाएगा, यही बात कही थी ना जिन्होंने कि इस देश में क्या है, मुसलमान सुरक्षित नहीं रह सकता। डर किस बात का दिखाया जा रहा है? नहीं है, डर है नहीं वास्तव में। अगर वो डर, कॉमन सिविल कोड का डर दिखाया जा रहा है। मुसलमानों को ज्ञानवापी मामले में कह रहे हैं मस्जिद छिन जाएगी, जबकि वो टाइटल सूट है ही नहीं, वो सिर्फ पूजा के लिए परमिशन की मांग है। CA NRC का डर दिखाया जा रहा है, और बहुत सारी चीजें, कॉमन सिविल कोड की बात की जा रही है, जबकि मदरसों के सर्वे की बात की जा रही है। मदरसों के सर्वे में तो इससे डरे हुए ये कह दिया कि कहीं बुलडोजर नहीं चलने वाला। नहीं, मदरसों के सर्वे से इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे और वहां पढ़ाने वाले शिक्षकों को बेहतर पैसा मिलेगा, बेहतर शिक्षा मिलेगी, तो उनका इस देश के बारे में राय बदलेगी। ये डर है इनको। ये डर नहीं है कि मदरसे खत्म हो जाएंगे, डर यह है कि उनको वास्तविक इस देश के प्रति एक सकारात्मक उनके मन में भाव पैदा होगा। हाजी खान कुछ कहना चाह रहे हैं। हाजी खान जी, देखिए, मैं ये कहूँगा कि मदरसे हों, मदारिस हों, स्कूल हों, कॉलेज हों, शिक्षा हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, कोई भी हो, यहाँ इंसान बनाए जाते हैं। वहाँ शैतान अगर कोई बना रहा है तो वो मुजरिम है, बड़ा मुजरिम है। किसी भी मदरसे में, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में देशभक्ति नहीं सिखा रहा। मैं ये कहूँगा हमारे देश के हिंदू और भाइयों से कि यकीन हो कि ना हो, बात तो यकीन की है डॉक्टर साहब। हमारे जिस्म की मिट्टी इसी ज़मीन की है, और मेरे वतन के सारे लोग भाई भाई हैं। ये दूरियों की सियासत किसी कमीन की है। कोई भी इसमें सियासत कर रहा हो, कोई भी पार्टी कर रहा हो, वो गंदा काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। हाजी खान, ये मैसेज सिर्फ हिंदुओं के लिए क्यों? सारे लोगों, हिंदू मुसलमान सबके लिए मैसेज। वत्स जी कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब देखिए हाजी जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब किसी हिंदू संप्रदाय, हिंदू धर्म के लोगों का गर्दन काटा जाता है, उसका सरकलम करा जाता है, तो ये कहते हैं कि ये कुछ लोग हैं जो सिरफिरे हैं या कैसे हैं।
मैं कहता हूं कि ये मुस्लिम समाज के धर्मगुरु, मुस्लिम समाज के लोग, जो जाने माने सम्मानित लोग हैं, वो लोग तख्तियां लेकर रोड पर क्यों नहीं उतरते हैं? वो ये क्यों नहीं कहते कि ये गलत हुआ है? अगर आप रोड पे नहीं उतर रहे तो इसका मतलब है कि आप उसको समर्थन दे रहे, आप मौन रूप से समर्थन दे रहे हैं। एक सवाल आपसे भी जी, जब मध्य प्रदेश में 10 दिन में 14 लिंचिंग नहीं, हुई, मेरे उसमें पास आपका क्या राय है? किसने पॉलिटिकल उस पर पैनल विरोध से नहीं किया? है। मैं ये कहूंगा, एक सेकंड, मेरे पास इतना चाहे वक्त वो नहीं है। मुसलमान के मैं साथ हाजी हो, खान, हिंदू के साथ हो, उसका हाजी खान, विरोध मेरे होना पास चाहिए, इतना उसके वक्त खिलाफ नहीं होना है। चाहिए। उनका सवाल भी जायज है, मुसलमानों को भी, हिंदुओं उनका को भी सवाल भी ऐसा- जायज है कि जितने भी मुसलमानों के बड़े नेता हैं, अक़लियत के बड़े नेता हैं, उनको सड़क पर उतरकर ऐसे मामलों में सामने आकर और ऐसी घटनाओं की मजम्मत करनी चाहिए, इसकी आलोचना करनी चाहिए। आप सभी मेहमान हमारे साथ यहां पर जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त इतना ही था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।